भारती और नंदा दोनों सहेलियां थी। एक साथ पढ़ी, एक साथ बड़ी हुई, एकदम नाजों से पली बढ़ी। मगर जब बारी शादी की आई तो एक गई महलों में और एक गई गरीब की झोपड़ी में। खैर, किस्मत अपनी अपनी। भारती को अपने फैसले पर बहुत अहम था। दोनों सहेलियां बरसों बाद भी एक दूसरे से मिला जुला करती थी और भारती नंदा के गरीब से घर में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए मुंह बना रही थी। तुझ पर बहुत तरस आता है मुझे नंदा। आखिर क्या कमी थी काका के पास जो तू अपनी मर्जी से उस फकीर से शादी करी? मैंने तो 25 साल पहले जो फैसला लिया था उसका सुख आज तक भोग रही हूँ। नंदा भारती की बात पर मुस्कुरा रही थी। भारती, तुझे किसने कहा कि मैं तरस के हाल में हूँ? शंकर से मेरा शादी करना मेरे द्वारा किया गया सबसे सही फैसला साबित हुआ। देख, कम में जिंदगी कैसे गुजर सकती है ये मैं जान गई हूँ। सब कहने की बात है नंदा, जब मुसीबत की लाठी पड़ेगी ना तो पैसे की ताकत ही काम आएगी। याद रखना मेरी बात। तू एकदम सही कह रही है भारती, पैसे की ताकत बहुत बड़ी है, मगर पैसे से बड़ी एक और ताकत है जिसके बारे में तू भूल रही है, शिव की शक्ति। तुझसे बहस भी क्या ही करूं। हाँ, शिव की भक्ति से याद आया, इस सावन को मैं सोने के शिवलिंग ला रही हूँ। अरे वाह, सोने के शिवलिंग, ये तो बहुत खुशी की बात है भारती। सुना है सोने के शिवलिंग की पूजा करने से बहुत समृद्धि आती है। मैं खुश हूँ तेरे लिए। अरे यार, समृद्धि की तो ऐसी दरकार है नहीं मुझे। इतना पैसा है कि अब रखूं भी तो कहाँ। तो मैं तो शिवजी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे रुद्र को सही रास्ते पर ला दे। वैसे मैं तो बोलती हूँ तू भी ले ही आ, बड़ा नहीं तो छोटा ही ले आ। पर तेरी सोने की शिवलिंग की कहाँ औकात? तू तो चांदी का शिवलिंग ही बनवा ले नंदा। नंदा फिर से भारती की ऐसी तोप लीला वाली बातों पर मुस्कुरा ही रही थी। मेरी इतनी औकात नहीं है भारती, जितनी चादर की लंबाई है मेरी भक्ति भी उतनी ही हो सकेगी। अपना घर बार दाव पर लगाकर मैं मेरे भगवान को पूजूं, ऐसा तो वो खुद भी नहीं चाहेंगे। अच्छा चल, जैसी तेरी मर्जी। अब तेरे नसीब में सोने के शिवलिंग तो है नहीं, तो तुझे मेरे शिवलिंग का फोटो व्हाट्सएप कर दूंगी, देख लेना। क्या पता तेरी गरीब आंखें झेल भी पाएंगे या नहीं। और भारती नंदा को उसकी लाचारी का ताना मारकर जाने लगती है। तभी नंदा का मजदूर पति शंकर काम से लौट रहा था। वो भारती को देखकर नमस्ते करता है। पुअरता, ओहो, सो मच पुअरता। ओ शिव गॉड जी, प्लीज इन गरीबों को थोड़ी तो मनी दे दो ना। भारती शंकर को भी ताना मारकर चली जाती है। अरे नंदा, ये तुम्हारी दोस्त भारती क्या बड़बड़ा कर जा रही थी? कुछ नहीं, तुम ध्यान मत दो। इसकी आज की नहीं बरसों पुरानी आदत है ये। तुम बैठो, मैं खाना लगा दूं? हाँ, खाना तो मैं गंगा के हाथ से ही खाऊंगा। कहाँ है मेरी राज दुलारी? तुम और तुम्हारी गंगा दोनों के ही कदम घर में रुकते ही कहाँ हैं? गई है गलियारे वाली लड़कियों के साथ शिव मंदिर में। ठीक है, तो तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो? देख रही हो, हमारी बेटी भी हमारी तरह ही शंभू की पक्की भक्त निकली। हाँ, देख तो रही हूँ जी। जिस तरह तुमको शिव भक्त पाकर अपना दिल हार गई थी, उसी तरह कहीं हमारी गंगा किसी शिव भक्त के चक्रों में ना आ जाए। कभी कभी चक्रों में पड़ना भी अच्छा होता है, इतनी सुंदर बीवी जो मिल जाती है। बात तो भली कही तुमने। हम दोनों के चक्कर में हम तो खुश ही हैं, पर जिस तरह मेरे बाबा को हमारे रिश्ते से ऐतराज था, वैसे हम अपनी गंगा की पसंद के लिए ऐसा नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी हमसे दूर हो। हम तो हाँ कह देंगे, क्यों जी? हाँ, कह देंगे। अब अपने ख्याली पुलाव से ही पेट भरोगी मेरा कि मैं सचमुच का पुलाव खा लूं? चलो, दिन के पहले निवाले की जय हो। रुको, मेरे शंभू को जल चढ़ाया? चढ़ाया बाबा, चढ़ाया। बेलपत्र चढ़ाए? हाँ बाबा, चढ़ाए। बोलती तो ऐसे हो जैसे सिर्फ शंभू तुम्हारे ही हैं। हमको भी प्यारे हैं हमारे भोले से। जय भोले। गंगा मंदिर से पूजा करके निकल रही थी। अरे गंगा, तू सच बता, तू सावन के सोमवार शिव के लिए रख रही है या रुद्र के लिए? धत, छी, कैसी बात कर रही हो? मेरी भक्ति को लजाओ नहीं। अरे हम तो तेरी सखियां हैं, हमसे क्या शर्माना। रुद्र रोज यहाँ आता है अपनी बाइक लेकर, इंतजार करता है कि कब तू उसकी बैक सीट पर आकर बैठेगी और कभी वो तुझे ले जाएगा। तू है कि उसकी ओर देखती ही नहीं है। उसकी ओर को क्या देखूं, मुझे तो पता ही नहीं वो दिखता कैसा है। मेरी नजर हमेशा झुकी रहती है। उस जैसे लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम सभी अपनी बकवास बंद करो। चुप ममता, अब ये हमारी बकवास क्यों सुनेगी?
वो देख, रुद्र जो खड़ा है सामने, उसी की सुनेगी ना। गंगा ये सुनते ही नजर नीचे कर लेती है और रुद्र अपनी बाइक का हॉर्न बजाता है, मगर गंगा उसकी ओर नहीं देखती है। तो वो उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। गंगा गंगा गंगा, ना मैं तुमको तंग करता हूँ, ना मैं तुमसे ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ, बस यही तो कह रहा हूँ कि एक बार नजर उठाकर मेरी ओर देख तो लो। अरे इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। रुद्र, हट जाओ मेरे रास्ते से। और नहीं हटा तो क्या मारोगी? थप्पड़ मारोगी? मार लो गंगा, इसी बहाने तुम नजर तो उठाकर देखोगी मेरी ओर। नहीं, तुम नहीं हटोगे तो मैं ये रास्ता ही छोड़ दूंगी। मेरा शिव शंभू इतना तो मुझे जानता है कि इस मंदिर में नहीं तो दूसरे मंदिर से भी पूजा करूं तो सीधे जाके उसके चरणों में ही विराजित होगी मेरी अर्चना। शिव 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 शिव, शंभू शंभू शंभू। अरे क्या जब देखो इस पत्थर को पूजती हो? एक जिंदा इंसान खड़ा है तुम्हारे सामने, न जाने कितने दिन महीनों निकाल दिए तुम्हारे आगे पीछे, तुमको वो नजर नहीं आता? और एक काले पत्थर में से झांक कर तुम कैलाश पर बैठा शिव देख लोगी? हाँ, तुम्हारी बोली में ही तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा है रुद्र। मेरे जीवन में ऐसा कोई लड़का नहीं आ सकता जिसके जीवन में शिव का नाम घुला ना हो। रुद्र नाम है ना तुम्हारा, रुद्र यानी शिवा, उन्हीं का अंश होकर उन्हीं के प्रति नास्तिक हो तुम कभी मेरी चॉइस बन ही नहीं सकते, कभी नहीं। गंगा बिना रुद्र को देखे अपनी बात कहकर जाने लगती है। तभी रुद्र चिल्लाता है, तो क्या करूं मैं तुमसे हाथ सुनने के लिए? क्या करूं? जिसको तुम काला पत्थर कह रहे हो, जाकर उसी से पूछो कि क्या करना चाहिए इस गंगा को पाने के लिए। रुद्र सुन्न सा खड़ा रह जाता है और हर बार की तरह गंगा रुद्र से मुंह फेर कर चली जाती है। रुद्र घर लौटता है। वो चिढ़ा हुआ था ही कि तभी उसकी माँ भारती बोलती है, अरे मेरा बेटा रुद्र आ गया, आजा मम्मी पास आजा। ओह कम ऑन मॉम, आई एम 25 नाउ। अब क्या मम्मी पास आजा करते हो? और अगर इतना ही लाडला था तो नाम भी कुछ लाडला वाला रखते ना, गोलू सोनू मोनू लड्डू चीकू मीकू टाइप रख दिया रुद्र। हाँ। भारती रुद्र की बात को सुनकर हैरान थी। तभी वो अपने पति मनोहर को इशारा करती है, क्या हुआ यंग बॉय, इतने एंग्री क्यों हो? कम ऑन डैड, अपनी बीवी को समझाओ कि ट्रीट मी लाइक ए अडल्ट नाउ। अब मैं डायपर बेबी नहीं रहा। भारती बेचारी ममता की मारी इतना सा मुंह लेकर चुप हो जाती है। इस बिगड़ैल बेटे के सुधरने की कामना ही वो करने की बात कर रही थी नंदा से। तो अडल्ट चाइल्ड, जाकर सुनार के यहाँ से सोने का शिवलिंग लेकर आ जाओ। रुद्र फिर से शिव की बात सुनकर उसे घूर कर देखता है। घूर क्या रहे हो? बड़े हो गए हो तो घर का काम धंधा भी करना सीखो। तुमको भी बस शिव की पूजा ही करनी है, मैं नहीं ला रहा। बाय, तुम तो बस रुद्र नाम रख दो मेरा। इस नाम की वजह से ही वो मुझसे पट नहीं रही, पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता ना एक तो। हाँ। रुद्र बड़बड़ाता हुआ अंदर चला जाता है। भारती और मनोहर चुप थे। अब नाम में क्या दिक्कत हो गई? अरे दिक्कत तो हमारी इस पूरी औलाद में ही लगती है मुझे। जाओ आप भी जाकर लाओ मेरे सोने का शिवलिंग। और मनोहर बीवी की बात मान लेता है। उधर गंगा भी घर पहुंचती है और अपने बाबा को लाड करती है। बस इतनी सी दुनिया थी नंदा की गंगा और शंकर के साथ, जिसमें जितना कमाते उतना खा लेते थे। ए जी, इस महीने गंगा की फीस भरने के बाद तो शिवालय स्थापित करने तक का पैसा नहीं बचा है। शंकर ये बात सुनकर मुस्कुराता है और नंदा का हाथ थामता है। भक्ति मंदिर के आकार में नहीं, मन के आकार से होती है नंदा। मेरा शंभू कहता है मुझे माटी से बनाकर भी पूजो तो मुझे सींचा दूध धरती माँ के गर्भ को सींचेगा। नंदा ये सुनकर बहुत खुश होती है और नंदा गंगा शंकर मिलकर मिट्टी के शिवलिंग और नंदी जी बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर आखिरकार भारती के सोने के शिवलिंग भी घर में विराजित हो गए थे। एक किस्मत सोने सी थी, एक माटी सी। मगर क्या अमीर गरीब की शिव भक्ति में कोई भेदभाव होगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर व्यूज ऑल्सो। भारती के घर सोने के शिवलिंग विराजित हो जाते हैं जो आज तक गांव में किसी के भी यहाँ नहीं हुए थे। अब देखो कैसे नंदा को जलाती हूँ। बड़ा भक्ति भक्ति कर रही थी। औकात तो हरदम पैसे वाले की ही रहेगी, भक्ति की भी और पैसे की शक्ति की भी। सुना है शंकर भी शिवलिंग विराजित कर रहे हैं। अरे जी, वो पत्थर का शिवलिंग ले आए हैं, वही काफी होगा। मैं तो अभी उसे व्हाट्सएप कर देती हूँ। और भारती नंदा के अलावा बाकी औरतों को भी सोने के शिवलिंग की फोटो भेज देती है। नंदा फोटो देखती है पर उसे जरा भी जलन नहीं हुई। वो हाथ जोड़कर शिवजी की छवि के आगे नमन करती है। हे शंभू, जैसी कृपा मेरे परिवार पर बना रखी है वैसी मेरी दोस्त के यहाँ पर भी बनाए रखना। और उधर रोज भारती के घर सोने का शिवलिंग देखने के लिए औरतों की भीड़ लग जाती थी।
भारती ये देखकर बहुत इतराती है, मगर रुद्र को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो गंगा से मिलने चला जाता है। आज गंगा क्यों नहीं आई? दिन बीत रहे थे। 1 2 3 4 करते हुए हफ्ता बीत गया। अब भारती के घर औरतों ने आना बंद कर दिया था और उधर रुद्र भी गंगा का इंतजार करते करते थक गया था, मगर वो मंदिर नहीं आई। क्यों तड़पा रही हो तुम मुझे गंगा? क्यों क्यों? और रुद्र कांपते पांव के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर पांव तो रखता है, मगर अंदर नहीं जाता। नहीं, मुझसे नहीं होगा। जब मैं तुझको मानता ही नहीं हूँ शिव, तो मैं क्यों आऊं तेरे पास? अगर तू है तो तू ही चल कर आना मेरे पास, और नहीं आ सकता तो मेरी गंगा को तेरी कैद से आजाद कर दे, आजाद कर दे। रुद्र इमोशनल हो गया था और वो अपनी बाइक स्टार्ट कर पहुंच जाता है शराब के अड्डे पर। उधर नंदा और गंगा ने मंदिर की बजाय अपनी माटी के शिवलिंग की ही बहुत निष्ठा से पूजा करना शुरू कर दिया था। माँ, तू आराम कर ले, मैं बैठी हूँ ना यहाँ मेरे शिव के साथ, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। और नंदा आराम करने अंदर चली जाती है। दूसरी ओर सेठों की सेठानी भारती फकीरों की तरह घर की सीढ़ी पर अपना माथा पकड़कर बैठी थी। ओहो, क्या लुट गया अब तुम्हारा? हाँ, ऐसे क्यों बैठी हो तुम? इतना खर्चा करके सोने का शिवलिंग मंगाया और ये मुंह औरतें 4 दिन से ज्यादा इसको सींचने नहीं आई। अब कोई इसे देखने आ ही नहीं रहा। आप तो जानते हैं, मैं जब तक इतरा ना लूं मेरा पेट गुड़गुड़ाता रहता है। अच्छा, कब तक औरतों के भरोसे रहोगी? थोड़ा जल दूध तुम भी चढ़ा दिया करो। भारती बस हाँ हाँ ही करती रही, मगर उसने शिव की आराधना पूजा कुछ भी नहीं की, और सोने का होकर भी उसके भाग्य में शिव की महिमा थी ही नहीं। वहीं उधर गंगा मस्ती से अपने माटी के शिवलिंग के लिए भजन गा रही थी। मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, शंभू आएंगे, शंभू आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दूध चढ़ाकर उन्हें मैं मनाऊंगी, शंभू आएंगे। तभी बाइक पर सवार रुद्र गंगा के घर के बाहर आ धमकता है। उसने खूब शराब पी थी और वो नशे में झूम रहा था। हो गया तुम्हारा बस, हो गया ना? इस बार गंगा चेतना में नहीं थी, तो उसकी सीधे नजर रुद्र के चेहरे पर पड़ती है। जितना तेज था उसके चेहरे पर, वही शिव वाला तेज, शांत चेहरा, लेकिन इतना क्रोध लग रहा था जैसे अभी तीसरी आंख खोलकर आया हो और तांडव शुरू करने वाला हो। तुम पागल हो क्या, जो मुझे पागल कर रही हो? मैं कब से रोज जाकर मंदिर पर तुम्हारी एक झलक का इंतजार करता रहा, और तुम यहाँ बैठी रही मुझसे दूर। तुम यहाँ मेरे घर तक क्या लेने आए हो यहाँ? और क्या तुमने शराब पी है? ये सब करके तुम खुद को ज्यादा हीरो समझ रहे हो क्या? मैं तुम जैसे लड़कों से बात नहीं करती हूँ। गंगा उठकर जाने लगती है कि तभी रुद्र उसके आंगन के अंदर प्रवेश करता है और उसका हाथ थामता है। आज पहली बार दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, आंखों में आंखें मिलाते हुए। मुझ जैसे मतलब? बोलो, मुझ जैसे क्या? बोलो ना, क्या मतलब मुझ जैसा? तुम जैसा नास्तिक। अब हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो रुद्र। नहीं छोड़ूंगा। क्यों, गुस्सा आ रहा है मुझ पर? आ रहा है ना? तो मारो मुझे, मारो ना, इसी बहाने छुओगी तो सही। गंगा के आंगन में बैठे शिवलिंग के पास दोनों का ये प्रसंग चल रहा था, जिसे कैलाश पर बैठे शिव पार्वती जी का जोड़ा देख मुस्कुरा रहे थे। भगवान, आप मुस्कुरा रहे हैं? ये मूर्ख आपका और आपकी भक्त का अनादर किए जा रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं? प्रिय, जो कहानी जैसे लिखी है वो वैसे ही घटित होगी। मैं तो ये देखकर मुस्कुरा रहा हूँ कि रुद्र गंगा जो मिलके भी ना मिले, जो दूर होकर भी दूर ना हो सके, देखो कैसे एक दूजे के सामने है आज। पार्वती जी भी शिवजी की बात समझकर मुस्कुरा देती हैं। रुद्र की बातों से गंगा को और अधिक चिढ़ हो रही थी। छी, जब देखो छूना छूना छूना। तन को क्या छूओगे तुम? पहले मेरे मन को तो छूकर दिखाओ। शायद तुमको याद नहीं, मैंने क्या कहा था कि मैं किसी भी नास्तिक से नहीं रीझूंगी, तो बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, समझे? और गंगा रुद्र का हाथ झटक कर अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। क्या हुआ बिटिया, तू इतनी बेचैन क्यों लग रही है? और बाहर कोई था क्या? तेरी आवाजें आ रही थी। नहीं माँ, बेचैन मैं तो शंभू है ना मेरे साथ, तो कैसी बेचैनी? और वो तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। एक वही तो है मेरा दोस्त जो हर पल मुझे सुनता है, वरना मेरी माँ को तो कहाँ ही फुर्सत मिलती है मेरी बात सुनने की। गंगा नंदा के गले लगती है और अपने मन में सोचती है, रुद्र के बारे में माँ बाबा को बताकर मैं इनको परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी उस पागल लड़के की वजह से माँ और भारती मासी की दोस्ती क्यों खराब करूं? नहीं, मुझे ये सब हैंडल करना होगा। रुद्र बाहर खड़ा खड़ा किलस रहा था कि तभी उसकी नजर माटी के शिवलिंग पर पड़ती है।
सब चीज तुमसे ही शुरू होकर तुम पर ही अटक रही है ना? तो गंगा, तुम यही चाहती थी ना कि मैं ये माटी के शिवलिंग के आगे झुकूं, है ना? तो लो, मैं झुकता हूं, देता हूं इसे पानी, इतना पानी कि बस। और रुद्र नशे में शिवलिंग को खूब जल चढ़ाता है, इतना कि शिवलिंग गलना शुरू हो जाता है। और इस बात से अनजान रुद्र वहाँ से लौटकर अपने घर आ जाता है और सो जाता है। तभी रुद्र को एक सपना आता है जिसमें वो मंदिर के सामने खड़ा था। वो देखता है कि दरवाजे की एक तरफ उसकी माँ भारती गहनों से लदी फदी खड़ी थी और उसकी ओर हाथ फैला रही थी, और दूसरी ओर खड़ी थी रुद्र की गंगा, वो भी मुस्कुराते हुए रुद्र की ओर हाथ फैला रही थी। रुद्र दोनों को अपना हाथ देता है और रुद्र को मंदिर के अंदर ले जाती है। मैं आज मंदिर में खड़ा हूँ, पहली बार। ये कैसे सपने में आ गया हूँ मैं? तभी वो देखता है कि भारती उसे सोने के शिवलिंग की ओर खींच कर ले जा रही थी और गंगा उसे माटी के शिवलिंग की ओर, और रुद्र बीच में झूल रहा था। कभी भारती उसे खींचती तो कभी गंगा उसे खींचती। रुद्र, तुम इधर आओ, अपनी माँ के वैभव और दौलत की ओर। नहीं रुद्र, तुम इधर आओ, शिव की भक्ति की ओर, जो माटी से शुरू होकर माटी में समाना जानती है। इधर आओ रुद्र। रुद्र घबरा जाता है कि तभी मंदिर की घंटियां बजती है और वो देखता है कि अचानक से माटी का शिवलिंग पिघलने लगता है। वहां खड़ी उसकी माँ भारती हंस रही थी, गंगा और उसकी माँ नंदा रो रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, आखिर में शिव भी उसी का है जिसके पास दौलत है। शिव सबका है, अमीर गरीब का भेद हम करते हैं, मेरा भोला नहीं। ये माटी का शिवलिंग तो ढह गया, मगर मेरे मन का शिवलिंग कैसे ढहेगा भारती? रुद्र देखता है कि गंगा जमीन पर बैठी बैठी फूट फूट कर रो रही थी। रुद्र उसके कांधे पर हाथ रखता है। क्यों किया तुमने रुद्र? ये क्यों किया? क्यों किया? मेरा शिवा। रुद्र गंगा के आंसू देखकर घबरा जाता है और अपने सपने से उठता है। उसका नशा भी उतर चुका था, वो पसीना पसीना था, शर्म से भी और घबराहट से भी। माँ, तू सो जा, मैं एक बार मेरे भोले को संभाल आती हूँ। और गंगा दरवाजा खोलकर आंगन में आकर देखती है तो वहां शिवलिंग के स्थान पर केवल गली हुई माटी पड़ी हुई थी। ये देखकर गंगा का दिल चकनाचूर हो जाता है और वो वहां जाकर माटी में ही गिरकर खूब रोती है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये कैसी नाराजगी दिखाई है तूने मेरे शंभू? तू रूठ गया है क्या मुझसे, जो मुझ गरीब के द्वारे आकर भी तू ओझल हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? गंगा आंसू बहाई रही थी कि तभी उसे रुद्र का ख्याल आता है। रुद्र, ये तुमने क्या किया? तुम मुझसे प्यार करने का दावा करते रहे और ये भी ना जान सके कि मेरी जान मेरी शिव भक्ति में बसती है। अब तो तुम पर क्रोध भी नहीं आ रहा है, बस तरस आ रहा है। पर मैं मेरे शिव को जाने नहीं दूंगी, मैं फिर से बनाऊंगी। गंगा अपने आंसू पोंछकर हिम्मत करके फिर से अपना माटी का शिवलिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। बदहवासी वो अपने चेहरे तक पर भी मिट्टी पोंछ चुकी थी, मगर उसके कांपते हाथ शिवलिंग को आकृति नहीं दे पा रहे थे और वो थक जाती है। और अगले ही पल उसके दो मुलायम हाथों पर दो और हाथ आ जाते हैं जो रुद्र के थे। गंगा चौंक कर देखती है तो रुद्र आंखों में आंसू लिए हुए उसके पास बैठा था। अब क्या करने आए हो यहाँ? रो नहीं गंगा, हम मिलकर फिर से बना लेंगे हमारा शिवलिंग। तो देखिए, क्या शिव शंभू के आशीर्वाद से रुद्र और गंगा के रिश्ते की ये शुरुआत है, और क्या भारती और नंदा के अमीर गरीब के फेर में ये दो प्रेमी का प्यार कुचला तो नहीं जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गरीब वर्सेस अमीर की शिव भक्ति, केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर व्यूज ऑल्सो। रुद्र अपनी गंगा के लिए आज शिवलिंग के आगे झुकने को तैयार हो गया था और रुद्र की मदद से कुछ देर में बहुत सुंदर माटी का शिवलिंग भी बनकर तैयार हो गया। रुद्र अभी भी गंगा के हाथ पर अपना हाथ टिकाए हुए था। उसकी आंखें नम थी, अब वो बिल्कुल भी पहले जैसा नजर नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दो गंगा, मैं तुम्हें हासिल करने की जिद लिए था, जबकि मुझे तो बस तुमको प्यार करना था, बिना हासिल होने का सोचे। गंगा के आंसू शिवलिंग पर गिरते हैं और ये देख गंगा मुस्कुरा उठती है। पागल हो तुम, एकदम पागल। देखो, आज तक मेरे शिव को मैं जल और दूध से सींचती आई थी, आज तुम्हारी वजह से मैंने इनको अपने आंसुओं से सींच डाला। ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर तुमको रुलाया, पर फिर भी सॉरी। अरे बुद्धू, ये तो अच्छी बात है। प्रेम की तड़प में निकले आंसुओं से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं होता, और आज मैं दो के प्रेम में तड़पी हूँ। एक तो तुम्हारा भोला, तो दूसरा कौन?
और गंगा अपना माथा पीट लेती है। तुम भी ना रुद्र, तुम भी नहीं समझते हो और कहते हो खुद को मेरा आशिक। अब आओ गले लगो मुझसे। रुद्र ये सुनकर खुश हो उठता है और गंगा को सीने से लगाता है। आखिरकार रुद्र और गंगा एक होते नजर आ रहे थे। शिव पार्वती की कृपा से नियति ने उनका मिलना मिलाया था, लेकिन असली चुनौती तो अभी आनी बाकी है, जिससे दोनों प्रेमी बेखबर थे। और तभी गंगा की नजर दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ नंदा पर पड़ती है और गंगा रुद्र से दूर हट जाती है। माँ, वो मैं वो बस, ये प्यार मोहब्बत की कहानी जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं तो बस इस भारती की बेटे से जानना चाहती हूँ कि ये चाहता क्या है। हर हर महादेव आंटी, मैं और गंगा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं गंगा से शादी करना चाहता हूँ। मगर मैं ये शादी नहीं चाहती। गंगा, अंदर चल। पर माँ। गंगा, अंदर चल, मैंने कहा अंदर चल। और गंगा कांपकर अंदर चली जाती है। तुम अपने महल में वापस जाने के लिए कौन सी परमिशन का वेट कर रहे हो? जाओ यहां से। रुद्र उदास होकर वहां से चला जाता है। पर माँ, आपने एक बार रुद्र की बात तो सुनी होती। वो सचमुच मुझसे बहुत प्यार करता है। करता होगा, पर वो मुझसे और तेरे बाबा से ज्यादा तुझे प्यार नहीं करता। बाबा, माँ को समझाओ ना। आप ही तो कहते हैं शिव के नाम के व्रत जिस भी लड़के पर लगेंगे उसी से तेरा ब्याह करवा दूंगा। तो फिर जब ये रुद्र खुद मुझसे शादी करना चाहता है तो माँ ऐसा क्यों बोल रही है? शंकर चुप खड़ा था। नंदा गंगा को संभालती है। मुझे रुद्र से नहीं, उसके परिवार से दिक्कत है। तू उस घर में कैसे जा सकती है मेरी बिटिया? वहां वो भारती है, वो गरीबी के ताने दे देकर तेरा जीना हराम कर देगी। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। तू ये शादी नहीं करेगी बस। कभी कभी चादर के आकार के साथ बिन चादर के नंगे पांव को भी देख लेना चाहिए। अगर उसमें छाले हैं, यानी जीवन अभी कष्ट भरा है। गंगा रुआंसी हो गई थी। अगला दिन उगता है। नाराज गंगा नंदा से कुछ नहीं बोलती है और नंदा अपने शिवलिंग को पानी सींचने जाती है तो देखती है कि घर के बाहर रुद्र खड़ा था, अपने घुटनों पर हाथ जोड़े हुए। नंदा उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है, मगर रुद्र अक्सर ऐसे ही आकर खड़ा होने लगा। मगर नंदा का दिल नहीं पसीजता। एक दिन तेज बारिश होती है। नंदा घर के अंदर चली जाती है, मगर रुद्र वहीं जमीन पर घुटने टिकाए खड़ा रहा। गंगा को ये देखकर तकलीफ हो रही थी, मगर वो ये भी जानती थी कि ये ही उसके प्यार की परीक्षा है। तभी रुद्र देखता है कि तेज बारिश शिवलिंग पर गिर रही है, जिससे माटी कटने लगी है और रुद्र दौड़कर उसके और गंगा के प्रेम की पहली निशानी उस शिवलिंग के ऊपर आड़ा हो जाता है, ताकि बारिश का पानी केवल उस पर ही गिरे और बस भीगता रहता है, कांपता रहता है। माँ, और क्या सबूत चाहिए माँ? वो ठंड से कांप रहा है। तूने देखा ना माँ, उसने हमारे मंदिर को आज भी नहीं आने दी। उसे अंदर बुला लो माँ, वरना वो भीगकर ही मर जाएगा। नंदा देखती है कि रुद्र की हालत सच में थोड़ी नाजुक थी। ऐसी जिद ठीक नहीं है नंदा। माँ के किए गए अपमान का बदला तुम बेटे से ले लोगी तो ये भी गलत है ना। देखो बेचारा कैसे हमारे घर की सबसे अहम चीज को बचाने में लगा है। तभी बारिश रुक जाती है और नंदा बाहर जाती। गंगा और शंकर भी पीछे खड़े थे। बेटा शाबाश, आज तुमने न केवल शिवलिंग को बचाया है, बल्कि तुमने हमारी श्रद्धा को ढहने से भी बचाया है। बाबा, ये आपकी श्रद्धा के साथ साथ मेरी और गंगा के प्रेम की पहली निशानी भी थी। ऐसे कैसे ढहने देता? शिवा ने मुझ में इतनी शक्ति दी है, ये बारिश महीनों तक भी नहीं रुकती तो भी मैं ऐसे ही रहता। ठीक है, माना कि तुम गंगा से प्यार करते हो और उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? कुछ भी ना? जी आंटी, कुछ भी। और उससे शादी करने के लिए भी कुछ भी कर सकोगे? हाँ आंटी, कुछ भी। मेरे लिए वो दौलत शौहरत कुछ भी नहीं है। आप बोलोगी तो मैं सब छोड़कर आप जैसी जिंदगी जीकर भी गंगा को खुश रख लूंगा, पर मुझे और गंगा को जुदा मत करिए। मैं कौन होती हूँ जुदा करने वाली? मैं तो बस जरिया हूँ नियति के लिखे को पूरा करने के लिए। मेरा शंभू पहले ही सब लिख चुका है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको धन दौलत छोड़ने को नहीं कहूंगी। इतनी आसान चीज देकर तुम्हारी परीक्षा नहीं ली जा सकती है। तो फिर नंदा तुम क्या करने वाली हो? तुमको अगर मेरी बेटी गंगा से शादी करनी है तो अपनी माँ भारती को तुम्हें यहाँ मेरे आंगन में लाना होगा और मेरे माटी के शिवलिंग के पूरे विधि विधान से पूजा करनी होगी। कहो, कर सकोगे? ये सुनकर रुद्र की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी।
गंगा भी घबरा उठी थी। शंकर ने तो अपनी बीवी की बुद्धि के आगे अपना माथा ही पीट लिया था। गंगा बिटिया, अब तेरी शादी तो भूल जा। जितनी जिद्दी तेरी माँ है, उससे कहीं ज्यादा जिद्दी वो अभिमानी भारती है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। चुप क्यों हो गए? इतना सा काम नहीं कर सकते? जाओ, जाकर अपनी मॉम को बोलो कि उसे बस इस गरीब के आंगन में शिव पूजा करनी है और बदले में तुम मेरी बेटी से शादी कर सकोगे। रुद्र बस सूखे गले से थूक ही निकल रहा था। वो बिना कुछ बोले सर झुकाए वहां से चला जाता है। ये देखकर नंदा हंस देती है। अब वो कभी नहीं आएगा गंगा, भूल जाओ उसे। उसकी घमंडी माँ अपने सोने के शिवलिंग की शिव पूजा तो कर ही नहीं पाती, हमारी माटी की शिवलिंग की पूजा कहां से करेगी? चल मेरी बच्ची, अंदर चल। 2 दिन के प्यार के लिए अपनी माँ से रूठ मत। और गंगा ये बात सुनकर नंदा के साथ नॉर्मल हो जाती है। मैं भले ही ना जताऊं, पर मेरा मन जानता है कि मेरा रुद्र मुझे पाने के लिए ये चीज भी कर ही लेगा। रुद्र रुआंसा सा घर पे पहुंचता है। उसे पल पल गंगा को खोने का ख्याल आ रहा था। तभी घर में लाल पीले होकर खड़े मनोहर और भारती रुद्र को घूरते हैं। ऐसे क्या घूर रहे हो? घर में मौत हुई है क्या? मौत हुई नहीं है, पर शायद अब होगी। अगर ऐसे ही तू समाज में हमारी नाक कटवाता रहेगा तो पक्का मैं और तेरे डैड शर्म से ही मर जाएंगे। तेरी माँ सही कह रही है। पता है लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं कि मनोहर जी का लड़का एक फकीर के घर के बाहर आवारागर्दी करता हुआ वहीं धरना लगाकर बैठ ही गया है। छी, अगर तुझे आशिकी लड़ानी ही है तो अपने बराबर वालों में लड़ाना। ये पसंद भी तो किया उस सड़क छाप नंदा और शंकर की बेटी को। ओह कम ऑन मॉम, ये सड़क छाप, महल छाप, अमीर गरीब फकीर, ये सब मुझे नहीं समझ आता है। मुझे तो बस यही समझ आता है कि मैं गंगा से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या 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 बोला तू? शादी करेगा उस नंदा की बेटी से, जिनके पास खाने को दाना तक नहीं होता? उनकी भुक्कड़ बेटी को तू इस घर में बहू बनाएगा? खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो। माँ खबरदार, जो गंगा के बारे में कुछ बोला तो आई लव हर। बस जैसे गंगा के मॉम डैड ने प्यार करके जीवन गुजार दिया, मुझे भी वैसा ही जीवन जीना है। मुझे पैसों से लदी सोने से जड़ी हुई इमारत के बीच रह रहे मेरे मॉम डैड के रिश्ते की तरह नहीं जीना, जिसमें दोनों एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं करते हैं। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, और इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी ही होगी। मगर ईगो से भरी हुई भारती रुद्र की पूरी बात सुनते ही जाकर कमरा बंद कर लेती है। बेचारा रुद्र गंगा के लिए तड़प रहा था और गंगा रुद्र के लिए। रात का समय था। भारती अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि तभी हॉल में किसी के चलने की आहट होती है और वो घर से बाहर निकल जाती है। पर भारती गहरी नींद में थी। अगले दिन भारती उबासी मारते हुए उठती है और बाहर आती है तो देखकर जोर से चिल्लाती है, आह! मेरा सोने का शिवलिंग! वो कहाँ है? रुद्र! रुद्र! ए जी मनोहर, देखो तो ये क्या हो गया? भारती के घर का शिवलिंग गायब था या चुरा लिया गया था, ये तो अब कौन ही जाने। अगर आपको जानना है तो फिर आ जाना इसी कहानी के अगले भाग में, केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज डू कमेंट्स ऑल्सो। भारती देखती है कि उसके मंदिर भवन से उसके सोने के शिवलिंग की चोरी हो गई है। ये देखकर भारती के तो होश उड़ गए थे। एक तो शिवलिंग, ऊपर से सोने का। भारती का तो दिल दहल गया था। उसी समय हाथ में पानी का लोटा लिए पड़ोस की काकी आती है। सोच रही थी रात से ही कि सुबह तो मेरे सोने के शंभू को जल से सींचूंगी, कि तभी वो देखती है कि वहां तो शिवलिंग है ही नहीं। ए भारती, मंदिर के भगवान किधर को गायब कर दी? हाँ पता है ना, एक बार भगवान विराजित करने के बाद मंदिर खाली नहीं छोड़ते हैं। वो तो चोरी हो गया काकी। काकी ये सुनते ही हिल जाती है और जोर से चीखते हुए अपना पानी का लोटा पटकती है। ए भारती, ये क्या करवा दिया अपने घर में? खोया हुआ सोने से बुरा तो चोरी हुए भगवान है। भगवान का चोरी होना यानी सर पर से माँ बाप का साया हट जाना होता है। अब तेरे परिवार की बर्बादी कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर ने तुझसे मुंह फेर लिया है भारती। ए काकी, तू मुझे डरा मत। ये सब तो कहने की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तूने जिसकी कदर नहीं की वो तेरी कदर क्यों करेंगे? तू खुद बता, तूने कितनी बार सींचा था तेरे उस सोने के शिवलिंग को? दूध तो छोड़, पानी से ही कितनी बार सींचा था? भारती के पास कोई जवाब नहीं था। शायद उसके कर्म ही थे जो उस तक लौट कर आ रहे थे। शायद सचमुच भगवान शिव भारती से रूठ गए थे और ये बात
अब आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी कि सेठानी का सोने का शिवलिंग ही चोरी हो गया है। ये सुनकर तो कुछ लोगों को हंसी भी आई थी। देखो तो तुम्हारे व्हाट्सएप पर क्या आ रहा है, भारती मासी का तो सोने का शिवलिंग ही चोरी हो गया। बड़ा इतरा रही थी ना मेरी माँ के आगे। गंगा, गलत बात, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते, वो भी ऐसी बड़ी बात का। किसी के मंदिर का भगवान चोरी होना कितनी शर्म की बात है। इसमें क्या है माँ, देखो तो जो जैसा है उसको वैसा ही मिला। अब उस जगह कदर नहीं थी तो मेरा भोला वहां से उठकर निकल पड़ा होगा कहीं टहलने। वैसे भी ईश्वर वन में बसे रह सकते हैं, लेकिन किसी कपटी इंसान के घर में नहीं, वरना हमारे तो माटी के ही हैं, उन्हें तो कोई चोरी नहीं किया। मजे से रोज सुबह शाम नहाते हैं और मुस्कुराते हैं मेरे शंभू। गंगा, ऐसे बड़ों का मजाक बनाना सिखाया है मैंने तुझे। ऐसा करना भी एक तरह का पाप ही होता है, और पाप करने से तेरे शंभू पास नहीं बल्कि तुझसे दूर ही जाएंगे। गंगा को माँ की सीख भरी फटकार पड़ती है और वो चुप हो जाती है। नंदा को भारती की बहुत चिंता होती है, आखिर थी तो वो उसकी अच्छी दोस्त। नंदा अपने माटी के शिवलिंग को पूजने के बाद भारती के घर की ओर जाती है। भारती अपना सर पकड़े हुए बैठे हुए थी। वो जैसी ही नंदा को देखती है अकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। भारती, मेरी बहन, कैसी है तू? मैं तो एकदम बढ़िया, मुझे क्या ही होगा, पर तू ही कुछ परेशान लग रही है। कहीं घर में कोई चोरी वोरी तो नहीं हो गई ना? भारती अपनी बौखलाहट को नकली हंसी के पीछे दबा रही थी और उल्टा नंदा के ऊपर मजाक करने लगती है। नहीं, मुझ गरीब के घर में लुटने जैसा कुछ भी नहीं है, पर मैंने व्हाट्सएप पर तेरे लिए खबरें पढ़ी और मुझे बहुत दुख भी हुआ कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो गलत है। ये सब क्या? अरे सब फर्जी है नंदा, व्हाट्सएप की खबरें तो आधी फर्जी होती है। औरतें चिढ़ती है ना मुझसे, तो बस कर रही थी दुनिया भर की बातें फॉरवर्ड। अब कल ही तो एक फॉरवर्ड आया था, तूने नहीं देखा क्या? कि चमत्कार, जवान लड़के ने दिया एक बच्ची को जन्म। लो, अब आदमी लोग भी बच्चे पैदा करने लगे तो हम औरतों की भी घर में कहाँ ही जगह होगी। भारती की बात पर नंदा मंदिर की ओर देखती है तो वहां भारती ने उसे पर्दे से ढका हुआ था। सच में बौखलाकर कुछ भी बकर बकर कर रही थी। नंदा को भारती का बर्ताव भी कुछ दिनों से बहुत अजीब लग रहा था और वो उसकी और फिक्र में डूब जाती है। तू भी क्या व्हाट्सएप खेलने आ गई? आ बैठ, तुझे नाश्ता पानी करवा दूं। अरे नहीं नहीं भारती, अरे बैठ ना, जा क्यों रही है, मैं अभी लाती हूँ। और भारती उठकर चली जाती है तो नंदा उत्सुकतावश इधर उधर होकर पर्दे के पीछे झांकती है तो वहां सचमुच शिवलिंग गायब थे। ये देखकर नंदा को भारती के लिए सच में दुख होता है। तभी भारती भी आ जाती है और उस पर चिल्लाती है, नंदा, बड़ा घर देखा नहीं कि हो गई ताका झाकी शुरू, कि कैसे इस घर से कुछ साफ कर लूं या ऐंठ लूं? मैं सब जानती हूँ तुझ जैसी लालची औरत को। ये सब क्या बोल रही है तू भारती? क्या बकवास कर रही है? मैं तो बस देख रही थी कि बाकियों की तरह कैसे तू भी मेरे मजे ले सकती है ना? अरे इतना पैसा है मेरे पास, एक क्या 100 सोने के शिवलिंग खरीद कर ला सकती हूँ। अरे एक चोरी हो गया तो क्या हो गया, पर तुम सब तो ऐसे कर रहे हो जैसे कितना बड़ा पाप हो गया हो। और तू और तेरी बेटी, तुम दोनों के इरादों को मैं भांप ही गई हूँ कि कैसे तेरी बेटी के जरिए तू इस घर में आना चाहती है। जलती है ना तू मुझसे? नहीं नहीं भारती, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये कहने आई थी कि मेरा घर भी तेरा है, मेरा मंदिर, मेरे आंगन के शिवलिंग भी तेरे ही हैं। तू जब चाहे वहां पूजा करने आ सकती है ताकि तेरे मन को शांति मिले। अबे जा जा, ये नौटंकी किसी और के आगे कर। मैं सब जानती हूँ, तू जलती है मुझसे और यहाँ पर बस मेरे मजे लेने आई है। नंदा को भारती की बात सुनकर बहुत तकलीफ होने लग जाती है और वो रुआंसी होकर जाने लगती है। तभी रुद्र दरवाजे पर खड़ा सब सुन लेता है और नंदा को थाम कर अपनी माँ को घूरता है। मॉम, ये सब क्या भला बुरा सुना रही हैं आप नंदा माँ को? चलो अभी सॉरी बोलो, बोलो सॉरी इनसे। अरे नहीं नहीं रुद्र बेटा, नहीं। हाँ हाँ, नंदा माँ और मैं त्रिजटा राक्षसी है ना? अरे अपनी ही माँ से सॉरी बोलने की बात कह रहा है? मेरा कद्दू भी ना बोले इसे तो सॉरी। अपनी माँ को गलत करते हुए रोक रहा हूं बस, और अगर आप नहीं सॉरी बोलोगी तो ठीक है, फिर उस कद्दू को ही अपना बेटा बनाकर रख लो। मैं आज से घर छोड़कर जा रहा हूं और नंदा माँ के रहूंगा, गंगा से शादी भी करूंगा और मेहनत की कमाकर उसे खिलाऊंगा भी। जा रहा हूं। जा जा, सब जाओ। और रुद्र नंदा के साथ चला जाता है। जैसे वो जाता है भारती को एहसास होता है कि उसने अपनी अकड़ में तो अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी औलाद को ही खो दी है। और भारती व्याकुल सी घर में घूमने लगती है। तभी मनोहर आता है और उसे भी पूरी कहानी का पता चलता है। वो भी भारती से खूब लड़ाई करके घर से चला जाता है। जाओ, सब जाओ, नहीं चाहिए मुझे कोई। सबको तो बस मुझ पर ही रौब जमाना होता है।
और भारती वहीं चौखट पर बैठकर बड़बड़ाते हुए रोने लग जाती है। गंगा उधर रुद्र को अपने यहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों मिलकर शिवजी की पूजा करते हुए बातें करते हैं। बाबा की अब उम्र हो रही है रुद्र, वो ज्यादा कमा नहीं पाते। सोच रही हूँ मैं भी कुछ काम धंधा शुरू करूं तो बाबा को सहारा लगे। मेरे अलावा उनका अब है ही कौन। मैं भी हूँ, हम दोनों मिलकर ये घर चला लेंगे। रुद्र गंगा का हाथ थामता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। अरे प्रेम कबूतरों, आ जाओ, दाना चुग लो। माँ पहले मैं खाऊंगा। नहीं माँ, मैं पहले खाऊंगी, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। माँ मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, मैं खा लूं पहले। एकदम गंगा की तरह बच्चे ही हो। अरे मूर्खों, एक ही थाली में बैठकर साथ खाओ। पहले मैं मत करो। और नंदा प्रेम से दोनों को खाना परोसती है। भगवान, ये लोग आपकी इतनी भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, कभी तो उनको कोई आशीर्वाद दो भगवान। शिवजी बैठे हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने हाथ से आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद की किरण नंदा के घर पर आ गिरती है। भारती इस वीरान घर में पागल हो रही थी। उसे सबके कहे ताने, कही बातें सब याद आ रहे थे। आखिर में दौलत होकर भी भारती कितनी गरीब नजर आ रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और मुश्किल से उसकी आंख लगती थी। जैसे ही वो सोती, उस रात उसे एक सपना आता है जिसमें शिवजी तांडव कर रहे थे। भारती ये देखकर घबरा उठती है और वो पसीना पसीना हो गई थी। ऐसा सपना शिवजी के क्रोध का। शायद नंदा एकदम सही कह रही थी, मुझे शिवजी का अपमान नहीं करना चाहिए था। हे शिव शंभू, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं कल ही आपके दर पर नाक रगड़ने आऊंगी। और भारती जैसी सुबह होती है, अपनी सूजी आंखों के साथ जल और दूध का लोटा लेकर नंदा के घर के बाहर पहुंच जाती है। नंदा, अरे भारती, तू आना। क्या मैं तेरे माटी के शिवलिंग को पूज सकती हूँ? हाँ हाँ, तेरा क्या होता है, शिव तो सबके हैं। आना, आजा। भारती नंदा के गरीब खाने में आज पहली बार अकड़ से नहीं बल्कि झुक कर आ रही थी। मगर जैसे वो माटी के शिवलिंग को देखती है, भारती के हाथ से जल का लोटा जमीन पर गिरता है। वहां विराजित शिवलिंग माटी का नहीं बल्कि सोने का था। चोटी है तू, चोर है, मेरा सोने का शिवलिंग तूने चुराया है। नंदा का चेहरा सफेद था और भारती का लाल। न जाने भारती का कहर अब कैसे नंदा पर फटेगा। और सोने का शिवलिंग सचमुच महादेव की कृपा है या किसी की कोई साजिश? जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी। कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भारती ने जैसे ही नंदा के आंगन में माटी का नहीं सोने का शिवलिंग देखा, वो भड़क उठी। चोटी, आओ रे सभी, देखो, सब मुझको बहुत ज्ञान दे रहे थे ना, अब आकर देखो इस नंदा की असली हरकत और फिर बताना ज्ञान की जरूरत मुझे है या इसको। भारती के हंगामे पर बहुत सारी भीड़ वहां आ जाती है। गंगा और रुद्र भी आकर देखते हैं कि आखिर ये शोर तमाशा है किस चीज का। मॉम, तुम फिर तमाशा करने लग गई। गंगा, रुद्र, तुम दोनों अंदर जाओ और आप सब भी प्लीज यहाँ भीड़ मत लगाइए। ये हमारे आपस की बात है, हम सुलझा लेंगे। कौन सी आपस की बात? अरे अब तो बात बाहर आई है। और रुद्र, तू इस माँ को छोड़कर जिसको अपनी माँ बना रहा है ना, पता है वो कौन है? सुन सकेगा? वो एक चोर है, चोर, डाकू है। ना, मैं तो कहती हूँ डायन है, डायन। मासी, ये आप क्या अनाप शनाप बोल रही हैं? बहन जी, मेरी नंदा को ऐसा कहने का आपको कोई हक नहीं है। और तेरी बीवी का चोरी का हक है क्या? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तू भी तो मिला होगा ना इसके साथ। लो, कर लो बात। सुन लो सभी, ताजा खबर, गरीब पति पत्नी ने मिलकर अमीर के घर में डाला है डाका और मेरा सोने का शिवलिंग चुरा कर देखो तो कैसे अपने आंगन में विराजित कर लिया है। लानत है तेरी नियत पर नंदा, थू। गंगा तभी शिवलिंग देखती है तो सच में सोने का ही था। ये देखकर उसे हैरानी होती है कि माटी के शिवलिंग सोने में कैसे बदल गए। हाँ, जैसी माँ वैसी बेटी। अरे मेरा शिवलिंग चोरी कर लाई थी ना, माटी से सोने का, और कहते हो तुम्हारी भक्ति शिव के नाम। ढोंगी चोरों। भारती का नंदा पर लगाया इल्जाम इतना पुख्ता था कि वहाँ खड़े लोग भी भारती की बात पर विश्वास कर बैठते हैं और उसे घूरने लगते हैं। बेचारी बेबस लाचार नंदा अपनी सफाई में भी कुछ बोलना चाह रही थी, तो भी उसकी बात कोई सुन नहीं पा रहा था। तभी गंगा देखती है तो नंदा और शंकर हाथ जोड़े नजरें झुकाए खड़े थे। अरे वैसे बातें तो करें भली भली, पर हरकतें तो देखो इन दोनों की। बेचारी भारती ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर इसे दोस्त मान रही थी। अपने घर में घुसने देती और भेदी ने अपनी दोस्त के घर में सेंध मार दी। छी नंदा, छी, लानत है तुझ पर तो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। उधर खड़ा रुद्र अपनी माँ को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर भारती तो आइटम बॉम्ब की तरह फटती चली जा रही थी। तभी भारती एक पत्थर उठाकर नंदा के ऊपर फेंकती है।
अरे देखते क्या हो, मारो इनको। हमारे गांव में चोरी जैसी चीज, नाम खराब कर दिया हमारे समाज का। मारो मारो मारो। और भारती को देखा देखी सब लोग उस परिवार पर कंकड़ पत्थर से हमला करते हैं। नंदा के पत्थर लगने से खून भी आने लगता है। आह, हे शिव, माँ बस करो, मारना ही तो मुझे मारो, लो मारो पत्थर। और तभी गंगा पर भी पत्थर आने लग जाता है और ये देखकर रुद्र का क्रोध शिव के क्रोध की तरह ही फट पड़ता है और यहाँ वहाँ पड़ा मोटा डंडा उठाकर लोगों की ओर पटकने लगता है। मारना है? अब आओ, मारो। इतनी देर से जब ये लोग कह रहे हैं इन्होंने कोई चोरी नहीं की है चोरी, तब तो तुम इनकी बात तो नहीं मान रहे। लेकिन मेरी इस घमंडी माँ ने कह दिया तो आ गए तमाशे की चाशनी चाटने, है ना? अरे गंगा, किसी को नहीं पड़ी है किसका क्या चोरी हुआ है। यहाँ सब ये लोग मजे लेने आए हैं, सिर्फ मजे। अब आओ ना, अब कौन आएगा आगे? एक एक की हड्डी का चूरा उसे घोलकर ना पिला दूं तो कहना, फिर चाहे काका हो या काकी, मेरा डंडा मर्द औरत नहीं देखेगा। लोग बाग डरकर पीछे हट जाते हैं। भारती भी अपने बेटे के क्रोध को देख चुकी थी, वो चुप हो जाती है। गंगा रुद्र का ऐसा सपोर्ट देखकर बहुत खुश होती है और सबके आगे हाथ जोड़ती है। मासी और गांव वालों, हम सच में नहीं जानते ये शिवलिंग यहाँ कैसे आया। अगर यहाँ कोई रख कर गया है तो मैं अभी आप सबसे विनती करती हूँ कि इसे यहाँ से उठा कर ले जाएं और इसकी सही जगह रख दें। अगर हमारे मन में कोई मैल होता तो मैं ऐसा कभी करने को नहीं कहती। ये सब देखकर सब गांव वालों को गंगा की बात में दम लगता है और दो औरतें आती है और भारती के इशारे पर शिवलिंग को उठाने लगती है, मगर वो दोनों से ही नहीं उठता है। अरे भारती, लगता है काफी खरा सोना है, ये तो उठ ही नहीं रहा है। हाँ, तो 22 कैरेट गोल्ड में बनवाया है, प्योर 22 कैरेट। अब दो भारी मर्द आते हैं, वो भी उस शिवलिंग को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हटता और तब सबको अचंभा होता है। अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये जमीन पर रखा ही नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर इसकी जटाएं फैली हुई हो। ये तो यहाँ से खिसक ही नहीं रहा। जब ये यहाँ से खिसक नहीं रहा तो यहाँ रखा भी नहीं गया है। इसका मतलब ये शिवलिंग भारती तेरा नहीं है, शिवजी खुद इस जगह ही बसना चाहते हैं। तभी शिवलिंग का मस्तक चमक उठता है और सब लोग झुककर शिवजी को नमन करते हैं। ऊपर बैठे शिव अपनी महिमा मुस्कुराते हुए बिखेर रहे थे। गंगा, अगर ये भारती का नहीं है तो इस सोने का शिवलिंग? गंगा सारी घटना देखकर समझ गई थी और वो मुस्कुरा देती है। माँ, हमारी भक्ति देखकर भोलेनाथ ने माटी में से साक्षात खुद हमारे यहाँ सोने का रूप लिया है। ये बम बोले का प्रसाद है। सब लोग नंदा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और भारती को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अरे जब खुद घर ना संभले तो दूसरों का सुखी परिवार देखकर जलना नहीं चाहिए भारती। अगर इतनी भक्ति से तू तेरे सोने के शिवलिंग को पूजती ना तो कभी चोरी नहीं होता। हो सकता है वो चोरी हुआ ही ना हो। रातों रात शिव भोले तेरी हरकतों की वजह से रूठ कर तुझसे दूर चले गए हों, जैसे तेरा बेटा ही तुझसे दूर चला गया है। भारती जैसे ये सब सुनती है तो अपनी आंखों से सारा सच देखती है। तब जाकर उसे असली एहसास होता है और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। माफ कर दो मुझे नंदा, शंकर माफ कर दो। मैं अपनी दौलत की अकड़ में चूर थी क्योंकि मैं तुझसे जलती थी। नंदा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, पर तू तब भी हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती थी। और देख, मेरे पास सैकड़ों सोने के कंगन, ये भारी भारी साड़ियाँ, खूब पैसा दौलत, और तो और सबसे बड़ी दौलत पुत्र भी था। पर मैं क्यों हमेशा इतनी कुड़ती रहती थी? इस बात से मुझे जलन होती थी तुझसे हमेशा। जलन। नंदा को भारती की हालत देखकर बड़ा दुख होता है और वो अपना गम भूलकर उसके पास जाती है और उसे जमीन से उठाकर सीने से लगाती है और भारती टूट कर रोती है। सोचती थी कि तुझे खरी खोटी सुनाकर और तेरे आगे पैसों की अकड़ दिखाकर मैं बड़ी बन जाऊंगी। कहीं तो तुझे दुख होगा अपनी हालत पर तू तो जितना था उसी में खुश रहती थी। पर मुझे तो कभी खुश रहना आया ही नहीं। माफ कर दे दोस्त। बस चुप हो जा। तुझे खुश रहना इसीलिए नहीं आया क्योंकि तेरे पास दूसरों से कितना सारा है देखने की बजाय मेरे पास जो है जितना है काफी है देखना होगा। ऐसा सोचना होगा। हमें ईश्वर जितना देता है वो जीने के लिए पर्याप्त रहता है। इससे ज्यादा जो है वो बस दिखावा है। तू गलत नहीं है, ये हर इंसान में आदत होती है, मुझ में भी है। तू जब भी घर आती थी तो हर बार तेरे हाथ के भारी मोटे सोने के कंगन को देखकर मेरा दिल भी करता था कि काश मैं भी पहन सकती ये सब। भारती सुनकर हैरान थी। क्या तूने कभी दिखाया नहीं कि तुझे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता था, मगर वो बस कुछ देर का भर। और फिर मैं मेरे शिव के साथ बैठती और वो मुझे मुस्कुराकर कहते कि नंदा, मैं तेरे पास हूँ तो बस और क्या चाहिए। ये सोचकर मैं जितना है उसी को पर्याप्त मान लेती थी। भारती को जीवन की सारी कहानी समझ में आ रही थी। माफ करना नंदा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। पता नहीं
बस वो सोने का शिवलिंग गायब होने के बाद मुझे लगा लोगों की सब बातें सच होने वाली है। तभी रुद्र एक लाल कपड़े में ढका सोने का शिवलिंग लाकर भारती के हाथ में रख देता है। ये लो मॉम, आपका शिवलिंग। वो चोर मैं ही था। सब लोग हैरान थे कि इन सब के पीछे भारती का बेटा रुद्र ही था। रुद्र, ये सब? क्या करता, मुझे तो मेरी माँ भी चाहिए थी और नंदा माँ भी। अब दोनों को मिलाने के लिए मुझे शिवजी का सहारा लेना ही पड़ा। वैसे इस खेल में भोले ने मेरी बहुत मदद करी। अब इसे विराजित करना। और हाँ मासी, विराजित ही नहीं, शंभू को खूब जल, खूब दूध भी चढ़ाना रोज। गंगा के बीच में बोलने पर भारती उसे घूर कर देखती है और गंगा सकपकाकर चुप हो जाती है। ये काम मेरा नहीं, मेरे घर की बहू का होगा। जब तुम आओगी तभी इसे अपने हाथ से विराजित करना। गंगा ये सुनकर बहुत खुश होती है और गंगा और रुद्र भारती के गले लगते हैं। और तब तक मैं मेरी नंदा के घर के शिवलिंग पर ही जल चढ़ाऊंगी। भारती नंदा के आंगन के शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और नंदा भी उसका साथ देती है। रूठा मनोहर भी लौटकर घर आ गया था। ये देखकर शंकर मुस्कुराता है। देखा गंगा बेटी, रुद्र ने आखिरकार तेरी माँ की शर्त पूरी कर दी। गंगा और रुद्र अपना शिव भक्त का परिवार देखकर बहुत खुश थे। आखिर अमीर गरीब का अंतर मिटकर आखिर में बस शिव भक्ति ही बचती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please comment your views also.